यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9 आर्टिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, बट एक एक लाइन हमने कहा था कि एसपी बख्शी बुक की आपको पढ़ाएंगे, तो वो उसी हिसाब से हमें चलना होगा। आप में से बेसिक से भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं और आप में से बहुत जिसको बहुत कुछ पता है स्टूडेंट्स को, वो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस देख रहा होगा। शॉर्ट वीडियोस इन द सेंस वो नहीं 1 मिनट की, थोड़ी सी इससे छोटी वीडियोस। ये लगभग एक एक घंटे के आसपास जा रही हैं वीडियोस। 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अराउंड वीडियो तो प्रत्येक ही जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश एंड so there so is their knowledge. Articles are used before only nouns to limit or define their uses in the context of the sentences. They import effectiveness and accuracy to the nouns. In fact, articles are used as demonstrative adjectives and determiners before the nouns. इस पूरे 4 लाइनों का मतलब क्या है कि आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं इंग्लिश के अंदर, और वो जो है हमारी एक तरीके से जो वर्ड है ना उसके बारे में और भी ज़्यादा बताते हैं। आर्टिकल्स जो है ना नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और वो उनको क्या कर देते हैं, लिमिट या फिर डिफाइन कर देते हैं उनका यूज़, कि जिस भी नाउन या जिस भी वर्ड से पहले, नाउन एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल्स यूज होते हैं, तो जिस भी वर्ड से पहले आर्टिकल्स यूज होते हैं, वो जो है उस वर्ड का कंटेक्स्ट बताते हैं कि उस वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है उस सेंटेंस के अंदर। और वो एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस के बारे में भी बात करते हैं। किसकी? जिस भी वर्ड से पहले वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है तो नाउन मान सकते हैं आप उसको। वैसे आर्टिकल मैंने कहा कि एडजेक्टिव के बाद भी पहले भी यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेटरमाइनर्स यूज़ किए जाते हैं आर्टिकल्स से पहले। तो आर्टिकल्स के 2 टाइप्स हैं, इनडिफाइनेट और डिफाइनेट। डिफाइनेट आर्टिकल्स होते हैं वैसे 2। कौन कौन से? एक तो जीरो आर्टिकल होता है, जहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते उसको जीरो आर्टिकल बोलते हैं, डिफाइनेट आर्टिकल बोल देते हैं। और एक द। और इनडिफाइनेट में हम ए या फिर एन को यूज करते हैं। ए या फिर एन को हम किस सेंस में यूज करते हैं? वन की सेंस में यूज करते हैं, या फिर एन ए कोई की सेंस में यूज करते हैं। और जो हमारा आर्टिकल द है उसको दिस या दैट की जो है सेंस में यूज करते हैं। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं। द यूजेस ऑफ इनडिफाइनेट आर्टिकल्स, ए या फिर एन की बात करते हैं सबसे पहले। सबसे फर्स्ट जो रूल है, द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय साउंड। मतलब सबसे पहला जो यूज होता है ए और एन आर्टिकल का, वो साउंड के ऊपर बेस रहता है। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको हमें ध्यान रखना होगा। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगनिंग। ए जो है कहाँ पे यूज किया जाता है? जब भी कोई वर्ड जो है शुरू किया जाता है, किसके साथ? कॉन्सोनेंट के साथ। जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट के साथ यूज किया शुरू किया जाएगा, स्टार्टिंग वर्ड कॉन्सोनेंट होगा किसी भी वर्ड का, तो उसके पहले आ आर्टिकल लगता है। उसके बाद विद वोवल गिविंग द साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब ये है कि अगर देखो जहाँ पे ये चारों बता देता हूँ मैं आपको, सीधी सीधी बात ये है, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वोवल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ठीक है, दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। टोटल ये 5 होते हैं, ये 21 होते हैं। 26 लेटर्स इन 5 और 21 से मिलके बनते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं, बाकी के सारे लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखो क्या खेल है, अगर लेटर वोवल से शुरू हो रहा है, ठीक है, और उसकी साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है, तो उसके पहले क्या होगा? आ होगा, ठीक है, आर्टिकल के रूप में। अगर लेटर वोवल है, लेटर वोवल है, साउंड वोवल की आ रही है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। अगर लेटर वोवल है, साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो हमारा आ लगेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने बता दी। उसके बाद दूसरी चीज नहीं बताई मैंने आपको, है ना।
दो दो चीजें बनती हैं, वोवल लेटर, वोवल साउंड तो एन, वोवल लेटर कॉन्सोनेंट साउंड तो आ, कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड तो आ, कॉन्सोनेंट लेटर वोवल साउंड तो एन। यानी कि पहली और तीसरी चौथी जो सिचुएशन है ना उसको ध्यान से देख लें। अब आगे देखें आप चारों पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेटर तो आ लग गया, एक सिचुएशन। वोवल से शुरू होता है साउंड कॉन्सोनेंट की है तो भी आ लगेगा, आ का क्लियर। एन की बात करें, वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, वोवल ही लेटर है, मतलब लेटर जो है वर्ड का वोवल है पहला और साउंड भी वोवल है तो एन लगेगा। लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड वोवल है तो भी जो है एन लगेगा। और एक ये बता रखा है कि जब एच म्यूट हो तो वहां पे भी क्या लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आव, एच म्यूट है, इसमें एच बोला ही नहीं जा रहा, एच का साउंड ही नहीं आ रहा, आला कह रहा हूं मैं भी, मुंबईया लैंग्वेज हो जाएगी, किधर जा रहे रहा ये, है ना, 90s की मूवीज में आता था ना। ऑनरेबल, ऑनेस्टी, आयर, मतलब ये वंशज होता है एक तरीके से, उत्तराधिकारी आयर होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है हमारा एन आता है, कहने का मतलब यही था। उसके बाद एक पॉइंट है कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस किया जाए, ये मैंने आपको बता दिया। रूल नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इनडिफाइनेट आर्टिकल्स ए या फिर एन यूज किए जाते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग की जो इनडिफाइनेट है या फिर जिसको मेंशन किया गया हो फर्स्ट टाइम, तो वहां पे हम ए या फिर एन यूज करते हैं। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को पहली बार जब हम उसकी बात करते हैं, उसके बारे में पहले डिस्कशन नहीं हुआ है, तो वहां पे हम उससे पहले आ या फिर एन का यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इनडिफाइनेट आर्टिकल्स आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस ए क्लास। किस सेंस में, एनए की सेंस में। ये आगे भी हमें देखने को मिलेगा रूल नंबर 3 के बी पॉइंट में, वो आप ध्यान रखेंगे कौन सा था। बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या फिर सिंगुलर हो सकता है या काउंटेबल कॉमन नाउन हो सकता है, व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटिंग नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये ऊपर वाले रूल से भी किसी न किसी तरीके से रिलेट होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस पढ़ लीजिए, सी गेव मी हर, सी गेव हर ए नोटबुक। अब यहाँ पे एक नोटबुक की बात हो रही है तो एक की सेंस में हम इसको देख रहे हैं, और किसी अननोन या किसी डिस्क्राइब्ड नहीं है पहले से, या ऐसा नहीं लग रहा है पढ़ के कि नोन जो है वो बुक है ना, तो इसलिए उस बुक से पहले हम क्या लगा रहे हैं, आ लगा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज टू सिंगल आउट। सिंगल आउट मतलब निकालना, ये फ्रेजल वर्ब होती है। सिंगल आउट करना मतलब पॉइंट आउट करना किसी भी चीज की तरफ। some person or thing as a representative of a class of things, animals and persons। ये हमें रूल नंबर 3 के सी पॉइंट में भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि, मतलब ए लगेगा उससे पहले, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो पॉइंट आउट कर रहा है किसी भी चीज की तरफ या किसी चीज का रिप्रेजेंटेटिव की तरफ, जो किसका काम करता है, क्लास का काम करता है, किसी भी चीज के, किसी भी एनिमल के, पर्सन के, इसमें आप जो है कॉमन नाउन को शामिल करोगे। आगे हमारा नाउन चैप्टर है, वहां पे आपको पता चलेगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि डिसऑर्डर्स में दे रखी हैं चीजें। ठीक है, पहले हमें सबसे पहला चैप्टर ही नाउन पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ना चाहिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। बट कोई बात नहीं, बुक के अकॉर्डिंग चल लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सी पॉइंट की, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी। जब हम किसी की क्वालिटी की बात करते हैं तो हम प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरीके से यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का प्रॉपर नाम एक, और उसको हम किस, उस व्यक्ति की, उस चीज की, उस जगह की अगर कोई खास बात थी ना, उस प्रॉपर नाउन का यूज करके हम एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं और हम ये बताते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आ शाइलोक इज लिविंग इन माई नेबरहुड, मतलब शाइलोक एक क्रूअल जो है राजा होता था, ये कहें मतलब शाइलोक से रिलेट कर दिया चीज को।
और आ लगा दिया उस साइलोक से पहले। वैसे कभी भी प्रॉपर इससे क्या बोलते हैं, हाँ, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, जीरो आर्टिकल आता है। लेकिन ये सिचुएशन होती है दो। एक तो जब हम प्रॉपर नाउन को क्या करते हैं, कॉमन नाउन के तरीके से यूज करते हैं किसी उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा, किसी अननोन पर्सन की जब हम बात करते हैं तब भी हम उससे पहले क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं, और दोनों ही टाइम पे ए या फिर एन का यूज करते हैं। उसके बाद क्योंकि डिफाइनेट हो गया तो उसको जानते हैं, फिर उससे पहले हम ए या एन द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ए या एन ही रहता है। इन सर्टन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वालिटी, किसी प्रकार की क्वालिटी को बताने के लिए विद सर्टन नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, रेट, स्पीड, रेशो, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनमें हम रेट बताते हैं, प्राइस बताते हैं, स्पीड बताते हैं, रेशो बताते हैं, तो हम जो है वहाँ पे ए का यूज़ करते हैं उन एक्सप्रेशंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि ₹10 अ किलो, मतलब 10 रुपए लगेंगे 1 किलो के। यहाँ पे पर की सेंस में काम करता है ये जो होता है ना, जैसे 10 रुपीज़ पर किलो, है ना? तो ये पर का काम करता है यहाँ पे कौन, आ। ठीक है, आ या फिर एन आर्टिकल, ज्यादातर आ आर्टिकल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ए और एन रिप्रेजेंट्स ए वीकेंड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन इन। प्रीपोजिशन इन की भी बात करती है, और वीक फॉर्म के रूप में कौन, ए या फिर एन। जैसे कि ही अर्न्स 50,000 रुपीज इन आ ईयर भी कह सकते हैं, और आ ईयर भी कह सकते हैं, या फिर पर ईयर भी आप इसको कह सकते हैं, है ना? तो ये यहाँ पे भी पर का काम कर रहा है। इन एक्सक्लेमेशंस विद हाउ और व्हाट बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। वहां पे तो ए ही यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि ए ही यूज करेंगे, उसके एन तो वहाँ पे बहुत कम देखने को मिला है इस तरीके के एक्सप्रेशंस में। जैसे व्हाट अ हॉट डे, अब यहाँ पे व्हाट के साथ जो है आप पीछे जो है इसके क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो व्हाट दिया हुआ है इन दोनों में से। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ हॉट डे है, यहाँ पे डे है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि काउंट कर सकते हैं हम डेज को। तो उससे पहले एडजेक्टिव है, यह मैं यही कह रहा था मैं कि एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल्स का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जरूर कह सकते हैं, परंतु हम ये कभी नहीं कहते व्हाट ए काइंड ऑफ। काइंड तो क्योंकि एक एडजेक्टिव हो गया, उसके पीछे नाउन भी चाहिएगा, उसके पीछे नाउन भी चाहिएगा, ये चीज जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि नॉट द पोजिशन ऑफ इनडिफाइनेट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग एडवर्ब्स, रेदर, वेरी मच, क्वाइट। वेरी मच अलग अलग है, मतलब इकट्ठा नहीं है, मैंने एक साथ बोल दिया। सो, टू, सच एज, इन सब की पोजीशन को नोट कर लेंगे आप इन सभी सेंटेंसेस में। जो यहाँ पे 9 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर इनकी पोजीशन को नोट कर लेंगे कि किस तरीके से ये चीजें कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, इट इज रेदर न्यूसेंस, है ना? तो यहाँ पे न्यूसेंस से पहले यूज किया है, लेकिन रेदर की पोजीशन को आप नोट करें कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है रूल, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव वे से देखें तो। बिफोर ए पर्सन नॉट नोइंग द टू द स्पीकर, ये मैंने इसकी पहले भी बात कर चुका हूँ। मिस्टर गुप्ता अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि कोई मिस्टर गुप्ता है ना? अब जैसे मान लीजिए ये इस तरीके के एक्सप्रेशन में होता है, आप समझ जाएंगे। अगर देसी लैंग्वेज में समझाया जाए ना तो कुछ इस तरीके से बताया जा सकता है आपको। मान लीजिए आपके घर पे कोई आया है, आपके भैया या पापा के जान पहचान के हैं वो, और वो आए हैं, आवाज़ लगाई, आप गए गेट खोलने के लिए, और वहाँ पे गए, आप उनको जानते नहीं हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे कि मतलब आइए, या जो भी है वो फॉर्मेलिटीज़ के बाद वो क्या कहेंगे, नहीं मुझे आपके पापा या भैया से ही मिलना था। तो फिर आप क्या कहेंगे कि आप क्या पूछेंगे उनसे कि आपका नाम क्या है, मैं उनको ये बता दूंगा कि ये आए थे। तो जब भी आप अपने पापा को बताएंगे ना कि कोई ये व्यक्ति आया था, क्योंकि आप उसका नाम कैसे जानते हैं, आपने उनसे खुद से पूछा है, लेकिन आप ये बताएंगे कि कोई मिस्टर इस ये नाम था उनका, ये आए थे आपसे मिलने के लिए, है ना?
तो ये इस सिचुएशन में यूज किया जाता है। बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन्स, नाउन के रूप में जिन वर्ब्स को यूज किया जाता है उनसे पहले हम ए आर्टिकल ज्यादातर लगाते हैं। वर्ब ये हो सकता है कि एन आर्टिकल भी ले ले, बट ज्यादातर ए आपको वहां पे देखने को मिलेगा। बिफोर अ स्विम, बिफोर अ विजिट, और उससे पहले ना आपको ज्यादातर या तो हैव देखने को मिलेगा या फिर आपको कोई प्रेपोजिशन देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको कोई प्रेपोजिशन देखने को मिलेगी। आप इन सभी एग्जांपल्स में देख सकते हैं। उसके बाद है बिफोर सर्टन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनमें आ का यूज किया जाता है। ये तो देखो इनका तो कोई लिमिट ही नहीं है, किस किस फ्रेज को आप याद करोगे, बट जनरली आप पढ़ सकते हैं। टेक अ लाइकिंग, टेक अ फैंसी, टेल अ लाई, अ पिटी, फील अ शेम, मेक अ नॉइस, इन अ हरी। अब यही तो सात, ये जो 6-7 यहाँ पे फ्रेजेस दे रखे हैं, इनसे तो काम चलने वाला नहीं है। अब ये तो कितने भी पढ़ लो वही कम है। नेक्स्ट है बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग नंबर्स, उन वर्ड्स के पहले हम आ का यूज करते हैं जो नंबर्स को बताते हैं। आ डजन, इस सेंस में हम क्या करते हैं, अब डजन में 12 होती हैं कोई भी चीज, ठीक है, डजन में 12 होती हैं, मिलियन में मिलियन होती हैं, 100 में 100 होती हैं कोई भी चीज। तो कहने का मतलब क्या है, उन चीजों का एक सेट होता है, एक बंडल होता है, एक गट्ठा होता है, ठीक है। उस चीज को भी तो एक माना जा सकता है ना। अब मान लीजिए आप ये कहें 12 केले, 12 कहेंगे तो केले कहेंगे, और एक कहेंगे तो दर्जन कहेंगे ना, आप समझ रहे हैं आप। अब दर्जन में भी तो 12 ही केले होते हैं, 12 दर्जने क्यों नहीं कहते, 12 दर्जने कहेंगे तो 12 दर्जनों में तो फिर 12 गुणा के 12 144 केले हो गए ना, उसमें डिफरेंस हो गया ना। तो ये चीज भी जो है बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम जो भी ये नंबर डिनोटिंग जो वर्ड्स होते हैं, इनके पहले हम आ लगाते हैं जब हम सिर्फ एक चीज की बात करते हैं, इनके पूरे एक बंडल की बात करते हैं। बिफोर द एडजेक्टिव्स लिटिल और फ्यू, मैं इनके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। इन दोनों का मतलब फ्यू होता है, सम होता है, ठीक है। अब जैसे लिटिल की बात करें सम मीनिंग रहेगा, क्वांटिटी के बारे में बात करेगा। फ्यू की बात करें तो नंबर की बात करेगा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया। अ लिटिल, ठीक है, लिटिल और अकेला लिटिल और द लिटिल, इसी में आप फ्यू को भी समझ लीजिएगा साथ में, ठीक है। क्योंकि फ्यू जो है किसको बताएगा, नंबर को बताएगा कुछ की सेंस में, और जहाँ पे क्वांटिटी की बात चल रही होगी तो लिटिल को बताएंगे, ठीक है। और ये एरर दे दिया जाता है, कॉमन एरर, फ्यू की जगह लिटिल लिख दिया जाता है, लिटिल की जगह फ्यू लिख दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। या फिर जहाँ पे आ लिटिल आना होगा आर्टिकल में इसी तरीके की एरर दे देता है कई बार, जहाँ पे आ लिटिल आना होगा वहां पे द लिटिल दे देगा या अकेला लिटिल दे देगा, इस तरीके की चीजें वो कर देगा। लिटिल अकेला जब यूज कर रहे हो तो ना के बराबर कोई भी चीज, आ लिटिल यूज कर रहे हो बहुत कम कोई भी चीज, द लिटिल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज है ना सारी की सारी। ना बताने के लिए कहा था मैंने, फिर भी मैंने बता ही दिया। देयर इज नो प्लूरल ऑफ ए और एन, सम और एन इज इक्वलेंट टू ऑफ द प्लूरल, मतलब यहाँ पे उसका कोई प्लूरल, ये इतना खास रूल नहीं है। मूव करते हैं डिफाइनेट आर्टिकल द की तरफ, जो कि रूल नंबर 3 में दिया गया है। यहाँ पे क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस, एज ऑलरेडी मेंशन्ड वी नो अंडर डिस्कशन, तो मतलब ये है कि जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं और अभी भी वो डिस्कशन का मैटर बना हुआ है, वो चीज या वो व्यक्ति या वो बात है ना, तो हम उसके पहले द लगाएंगे। जैसे कि द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, पहले इसके बारे में बात कर की जा चुकी हो तो इसीलिए उसके पहले हम द लगाएंगे। लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली, ये जो भी हाथ में जो बुक ले रखी है, जो लेसन खोल रखा है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट है बिफोर प्रॉपर नाउन्स, ये कुछ प्रॉपर नाउन्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं जिससे पहले आप क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलो पढ़ा देते हैं। व्हेन दे रेफर टू द नेम्स ऑफ हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, माउंटेन रेंजेस, बड़े ध्यान से पढ़ रहा हूं मैं, इनको ध्यान रखना, प्लैनेट्स, रिवर्स, ओशियंस, गल्फ्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, अकेले आइलैंड के पहले नहीं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स की जब बात करते हैं,
होली बुक्स, ऑर्डिनल्स, डिस्क्रिप्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज, इसमें जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, है ना, यूएई हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव नेम्स है ना। पूरे नाम तो इसका यूनाइटेड किंगडम है, इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना। तो ये जो है कौन से नाम होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं कंट्रीज के। स्टेट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डेजर्ट्स, सुपरलेटिव डिग्री, नेम्स ऑफ ट्रेन्स, होटल्स, शॉप्स, है ना। इन सब के नाम के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पे द इज नॉट यूज्ड बिफोर अरावली एंड एवरेस्ट बिकॉज दे आर नॉट माउंटेन रेंजेस। ये चोटियों के नाम हैं, उनसे पहले हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन ए सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस a class of animals or things, however the is avoided with their plural forms and persons to express a class। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इससे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तभी तो कहते हैं कि एसपी बख्शी का लैंग्वेज थोड़ा सा है ना, आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज यूज किया गया है इसमें। क्योंकि एक एक तो सबसे बड़ी मैं ये कहूँ आपको, अगर देहाती बच्चों की मैं यहाँ पे बात करने लग जाऊँ ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है। और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये बुक इंग्लिश टू इंग्लिश है। और इंग्लिश टू इंग्लिश भाई हमारे लड़के लोग नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से। अब आपके व्यूज़, आपके शेयर बताएंगे, कि आपके कमेंट्स बताएंगे कि कितना अच्छा आपको ये बुक पढ़ के मतलब लग रहा है। तो ये सब चीज़ें तो आपके हाथों में है ना, आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इस रूल को अच्छे तरीके से। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसने क्या कहा, जब भी हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं और उसकी एक पूरी क्लास की बात करते हैं, ठीक है, या किसी चीज की बात करते हैं, उस चीज की पूरी क्लास को डिनोट करता है वो पर्टिकुलर एक नाम जो कि कॉमन नाउन है। अगेन यही बात फिर आ गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, द लगा देते हैं उसके पहले, कई नहीं सॉरी, उसके पहले से द हटा देते हैं और कई बार लगा देते हैं, इस तरीके की चीजें। बट यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। जब हम उसकी उस एनिमल की, उस पर्टिकुलर एनिमल की पूरी क्लास को डिनोट कर रहे हैं, तो हम उससे पहले द नहीं लिखना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे डॉग लिखना चाहिए, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग्स आर फेथफुल, है ना, ये चीज जो है बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो इस तरीके से होता है कि हमारा जो नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, अगर वो किसी भी एनिमल या किसी भी थिंग की पूरी क्लास को बता रहा होगा, तो उसके पहले हम द आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। वैसे ओमिशन ऑफ द में आना चाहिए था, ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में आना चाहिए था। जैसे ये देखो, इसने पीछे लिख भी रखा है द काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो द नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सभी काउज की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे है ना, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर काउ की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब ये जैसे यहाँ पे बताएं द सन शुड बी ओबीडियंट, तो यहाँ पे डिलीट कर दो द यहाँ से, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आ लिख सकते हैं, आसन, ठीक है, एज आसन या आसन, इस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं। यूज आ द बिफोर ए पर्सन डज नॉट एक्सप्रेस ए क्लास ऑफ पर्सन, तो मतलब जो सन है उससे पहले जो द है, ठीक है, या पर्सन से पहले जो द है, वो जो है हमारा यहाँ पे किसका नहीं। अरे यार मेरे को एक चीज़ और कंफ्यूज कर गई, मैंने यहाँ पे कट लगाया ना, ये ही दिख रहा था मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, है ना। मैंने सोचा कि ही है, यहाँ पे ही के बाद सन है, यार ऐसे कैसे होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे समझ गए ना आप, कहने का मतलब क्या है कि जो सन है वो पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, एक पूरा क्लास को बता रहा है सन, है ना, जो बेटे होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आसन होगा, आसन शुड बी ओबेडियंट। एक सन को, किसी बच्चे को, किसी बेटे को, ए मीन्स किसी या सम, है ना, या एने। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना उसकी बात करते हैं। इन सेंस ऑफ एने
टू सिंगल आउट अ पर्सन थिंग और एन एनिमल्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास, ये मैंने इसी तरीके की बात आपको बता दी। मैन वुमेन मैनकाइंड, और एक इसमें होता है ह्यूमन बीइंग, एक चौथा होता है इसमें। ये जो है किस सेंस में यूज किए जाएंगे, अगर इनको हम जनरल सेंस में यूज करेंगे, ठीक है, और रिप्रेजेंट करेंगे एक ह्यूमन की तरीके से या ह्यूमन रेस के तरीके से, तो इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर पर्टिकुलराइज सेंस में यूज करेंगे तो इनके पहले आर्टिकल लगाएंगे। बस इतनी सी बात होती है। मैंने अभी ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी आपको साथ में ही बता दिया। इनका रूल्स आते हैं, इनसे रिलेटेड रूल्स आते हैं। ये जो मैन वुमेन मैनकाइंड और ह्यूमन बीइंग्स जो होता है या ह्यूमन जो होता है, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स ए क्लास ऑफ पर्सन्स। एडजेक्टिव के पहले इसमें दो एडजेक्टिव मेन होते हैं, रिच और पुअर, ठीक है, रिच और पुअर। जब एडजेक्टिव के पीछे जब देखो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल कब आएगा, जब वो सब्जेक्ट के तौर पे होगा। मतलब सभी एडजेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पर्टिकुलर किसी एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में ही मिलेगा उसके पहले द, और वो कब मिलेगा, जब वो पूरी क्लास को डिनोट करता होगा, पूरी क्लास के बारे में बात करता होगा। वहां पे ऊपर पूरी क्लास के बारे में बात करने पर जो है आर्टिकल नहीं आता। किसका, नाउन का। कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन। लेकिन ये सेम बात जो है एडजेक्टिव के ऊपर उल्टी हो जाती है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब जो गरीब लोगों का तबका है, इसीलिए पुअर से पहले द है, उसकी हेल्प की जानी चाहिए। किसके द्वारा, अमीर लोगों का जो तबका है उसके द्वारा। बस ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं डिफाइन करना, बाकी आप समझ सकते हैं आसानी से। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम जो है द लगाते हैं। एन एडवर्ब विद ए कंपैरेटिव सेंस, जब हम डबल कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे कि द सूनर द बेटर। अब यहाँ पे सूनर भी जो है कंपैरेटिव डिग्री है, और बेटर भी जो है गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, तो वहां पे भी हम जो है द आर्टिकल लगाते हैं। यहीं पे बात कर ले, ये आगे आगे नहीं, ये तो कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड है। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उससे पहले भी हम जो है द का यूज करते हैं। दूसरा क्या आया है, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस। जब चॉइस की बात आती है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले एक सिचुएशन में कब आता है, जब दो कंपैरेटिव डिग्री आई हो साथ में, ठीक है। जब दो कंपैरेटिव डिग्री आई हो और कंपैरिजन की सेंस की बात की गई हो और डबल कंपैरिजन की बात की गई हो, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। दूसरी सिचुएशन में हम कब द लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले, जब हम चॉइस की बात करते हैं, जैसे कि सी इज वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स। देखो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। जब नॉर्मली तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन दो सूरत में आता है, दोनों मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द शेक ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन जब हम करते हैं तो प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल आता है, और वो भी द आता है, और वो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आता है एक बार। कहाँ पे, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। आर्टिकल आता है तो दो बार आता है, अगर द आता है तो एक बार आता है, ठीक है। और दूसरे आर्टिकल्स भी एक बार आते हैं जब हम किसी अननोन पर्सन की तरीके से सेंस में जब हम बात करते हैं, तो ए या फिर एन का यूज करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन के हिसाब से अगर बात करें, जैसे सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। अब मिल्टन के रूप में बताने की कोशिश की जा रही है, किसको, सूरदास को। कंपैरिजन किसके साथ की जा रही है, उससे पहले जो है हमारा आर्टिकल द आएगा। दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कई बार है ना पहले ही द लिख देता, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या कई बार यहाँ पे द छोड़ देता है। तो इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। ये रूल पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था एसएससीज के द्वारा, या जो भी बोर्ड जो एग्जाम लेते थे, ठीक है, टीचिंग वाले एग्जाम्स में भी काफी पूछा गया था। ये स्कूल लेवल पे भी मतलब काफी पूछा जाता था, ये वाला आर्टिकल्स में पूछ लिया जाता था इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है।
बिफोर द स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज, जो भी ट्रॉफीज या स्पोर्ट्स का कप होते हैं, जो नाम होते हैं उनके स्पोर्ट्स कप्स के, देवधर ट्रॉफी जो भी हैं, है ना, उनके नाम से पहले भी द आएगा। जैसे कि सेंगर कप की बात करें तो द आएगा उससे पहले, है ना। वर्ल्ड कप की बात करें तो द आएगा उससे पहले। तो ये सब भी जो है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल पोजीशंस के पहले भी जो है हमारा क्या होगा, आर्टिकल द होगा। फिजिकल पोजीशन में द टॉप ऑफ द माउंटेन, है ना, टॉप, इससे पहले द हो गया। द सेंटर ऑफ द मार्केट, सेंटर भी फिजिकल पोजीशन के बारे में बात करता है। द बैक ऑफ द हाउस, बैक भी फिजिकल पोजीशन की बात करता है। द फ्रंट ऑफ द हाउस, फ्रंट भी फिजिकल पोजीशन की बात करता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं, आपने वर्ड्स को पकड़ना है कि ये फिजिकल पोजीशन की बात करता है कि क्या करता है क्या नहीं करता है। उस समय पर आप जो है आर्टिकल द का यूज उसके साथ करेंगे। विद द कार्डिनल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जैसे कि द सन रेजेज इन द ईस्ट, डायरेक्शन से पहले तो यूज करते ही हैं आप, ठीक है। और ये सन जो है यहाँ पे क्या हो गया, यूनिक थिंग है, इसके बारे में पहले बात भी कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद है अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की यूनिट की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले भी जो है हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि मीटर हो गया, यहाँ पे डजन हो गया। नेक्स्ट है कास्ट्स और कम्युनिटीज के नाम के पहले भी हम जो है क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। बिफोर द एडजेक्टिव्स सेम एंड होल, सेम और होल जो एडजेक्टिव्स हैं उनके पहले, और आफ्टर द एडजेक्टिव्स ऑल एंड बोथ, बोथ और ऑल के बाद अगर प्लूरल नाउन इनके साथ यूज किया गया हो तो दो तीन एग्जांपल्स देखने होंगे। दिस इज द सेम बुक दैट यू गेव मी। अब यहाँ पे दिस इज द सेम बुक, यहाँ पे किस चीज की बात की गई है, उसी बुक की बात की गई है। दिस इज द सेम बुक, है ना। तो सेम से पहले किसका यूज किया गया है, द का यूज किया गया है, लेकिन इसने प्लूरल नाउन कहा था, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो अटेगा नहीं, आएगा इसके साथ। द सेम इकट्ठा यूज करते हैं आप एडजेक्टिव के रूप में, इसने कहा ना एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव के रूप में जब आप सेम को यूज करोगे तो द सेम को यूज करते हो, अकेले सेम को यूज नहीं करते हो। उसके बाद है द होल क्लास वॉज एबसेंट, यहाँ पे होल की बात की गई है, वह यहाँ पे भी होल एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो आपको इसके पहले देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे देना पड़ेगा। क्लास जो है यहाँ पे नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना। उसके बाद है यहाँ पे ये जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे ऑल और बोथ, है ना। जैसे कि बोथ द ब्रदर्स, अब यहाँ पे ब्रदर्स के पहले द है, क्यों, क्योंकि बोथ आया इससे पहले, और ब्रदर्स जो है प्लूरल नाउन है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे हम लोग, इसके पहले हम लोग यूज करेंगे प्लूरल नाउन का, है ना। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। कॉमन नाउन से पहले हम जो है क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। यहाँ पे एक तो आपको वही एग्जांपल दिख रहा है, सी इज द वुमेन, है ना, वो एक वुमेन है ना। जनरल सेंस में आना नहीं चाहिए, लेकिन स्पेशली जब डिनोट करके बोलेंगे किसी को, ये किस क्या लिख रखा है, फोर्स, बल दे रहे हैं आप उस चीज के ऊपर, तो क्या यूज किया जाएगा, द यूज किया जाएगा। अन्यथा अगर सी इज अ वुमेन अगर फोर्स नहीं देते आप तो इससे पहले द आर्टिकल नहीं आने वाला था। जब आप क्या करते हैं, फोर्स डालेंगे उसके ऊपर, कॉमन नाउन के ऊपर, तो आप कॉमन नाउन से पहले क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। उसके बाद बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द सेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हम फीलिंग्स की बात करते हैं, क्वालिटीज़ की बात करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों जिनकी बात करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, फीलिंग्स एंड जो है क्वालिटीज़ की बात करते हैं जब हम किसी की, कॉमन नाउन की, है ना। द जज इन हिम, अब यहाँ पे क्या बात की गई है, एक उसकी एक ऐसी क्वालिटी की बात की गई है जिसमें वो जस्टिस बहुत अच्छा करता है, न्याय पे विश्वास रखता है, तो इसीलिए ये बात की गई है कि एक प्रकार का इसके अंदर तो है ना जज है, मतलब ये जज अच्छा करता है चीज़ों को, जज अच्छा करता है। मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा, मैं न्याय करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस देखें, द बीस्ट इन हिम, उसके अंदर एक तरीके का शैतान है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्रुएलिटी जो फीलिंग है ना, क्रुएलिटी की, वो बहुत खतरनाक फीलिंग है उसकी। क्रुएलिटी को आसानी से लोग जो है क्या कर पा रहे हैं,
डिटेक्ट कर पा रहे हैं उसकी क्रूएलिटी को। बिफोर द इन्वेंशंस वी यूज क्या द। उसके बाद हम बात करते हैं बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशंस यूज्ड कलेक्टिवली। जब हम प्रोफेशंस का यूज करते हैं नाम का, तो उसके पहले भी हम द यूज करते हैं। बिफोर ए नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, जब एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई किया जाए किसी नाउन को, तो हम क्या करते हैं, उस नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, तो यहाँ पे अब्दुल कलाम के पहले जो है फॉर्मर लगाया गया है ना, एडजेक्टिव, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द लेट श्री सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पे श्री सुभाष चंद्र बोस से पहले क्या लगाया है, एडजेक्टिव लगाया है, एक लेट लगाया है, तो उस उनके लिए लगाया गया है, तो आप इससे पहले द लगाएंगे। नाउन इन एपोजिशन होता है, या केस इन एपोजिशन भी इसको बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, एक नाउन लिखा जाता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद एक कोमा लगा दिया जाता है और फिर एक कोमा लगा दिया जाता है। जो इस कोमा में होता है वो नाउन इन एपोजिशन होता है, और ये इसी के बारे में कोई क्वालिटी हो गई, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ये कौन है, इसी से रिलेटेड होता है ये, तो इस चीज को नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे देखें, नेताजी, नेता के बाद आपको दिख रहा होगा कोमा। द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडिया के बाद आपको कोमा दिख रहा है, तो ये क्या, ये इन्हीं के बारे में नहीं बताया गया है कि ये एक हीरो हैं इंडिया के, तो उसमें अपोजिशन वाले इसमें क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन जो लिखा जाता है, उसकी शुरुआत आप बहुत बार जो है किससे करते हैं, द आर्टिकल से करते हैं। और टू बी रिमेम्बर्ड, उसको रिमेम्बर रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा, जिस तरीके के हमारे मॉडर्न इंडिया के हीरो माना जाता है एक तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। बिफोर द डेट्स, फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से डेट्स को लिखते हैं द, और फिर फिफ्थ, और फिर ऑफ भी लगाते हैं इसमें। आर्टिकल प्रिपरेशन ऑफ के यूज में भी आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद है बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स, जो अंग हैं, उनसे पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ ए पर्सन इन प्लेस ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज करने की बजाय हम कई बार जो है देर यूज कर देते हैं, या फिर अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर दिया तो हम द यूज नहीं करते हैं। ये तो एक अलग बात हो गई यहाँ पे। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। उसके बाद है बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस के पहले भी हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। बिफोर द डेंसिटीज, एम्पायर्स, वॉर्स, रिवोल्यूशंस, सेंचुरीज, इनके नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। मैं जैसे वैदिक पीरियड या वैदिक एजेस नहीं बोलते, द बोलेंगे, द वैदिक एजेस, है ना। द 6th सेंचुरी बोलेंगे, 6th सेंचुरी नहीं बोलेंगे। गुप्ता डेंसिटी नहीं बोलेंगे, द गुप्ता डेंसिटी बोलेंगे। लैंग्वेज जब एक कंट्री को सिग्निफाइज करती है, नेशनलिटी को सिग्निफाइज करती है। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ इंडिया, इंडिया के नाम से पहले नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँ इंडियन, तो द इंडियन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी होता है। बिफोर द नेशनलिटी, नेशनलिटी बताने से पहले, यही बात हो गई यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद एन इंडियन, एन एशियन, आ ग्रीक, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में जब लिखते हैं और प्लूरल फॉर्म में जब लिखते हैं, तो वैसे इंडियन के साथ द लग जाता है, अगर आप सिंगुलर में भी लिख रहे हो तो भी, प्लूरल में भी लिख रहे हो तो भी। उसके बाद लिटिल और फ्यू के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद ओमिशन ऑफ टू की बात करते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं, जिसमें तीनों की ही बात करते हैं। बिफोर द प्रॉपर नाउन्स आप यूज नहीं करते हैं, ओके। ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, जिसमें आप जो है सिल्वर, टी, वाटर, है ना, इन सब की बात करते हैं, तो आप जो है इनसे पहले क्या नहीं लगाएंगे। ज़्यादातर है ना क्वेश्चंस वाटर के बाद गलत होते हैं, टी के बाद गलत होते हैं, और वैसे भी ये क्वांटिटी को बताते हैं, या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी आर्टिकल का। तो आप दो दो तीन तीन तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपने आप ही चीज़ें अच्छी होती हुई दिखेंगी। बिफोर कॉमन
नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, जब कॉमन नाउन को वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जाता है, मैंने मैन वुमेन इन सब को बताया था, उसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं गोड, बट ये बहुत कम पूछा जाता है, और गोड से पहले है ना आपको द देखने को मिलता ही है। बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट लेसन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब ये बताने लग जाए ना, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता ही ये है, क्वालिटीज़ को बताएगा, फीलिंग्स को बताएगा, स्टेट बताएगा उस चीज़ की क्या है, तो उसको जनरल सेंस में जब यूज़ करते हैं तो उसके पहले द यूज़ नहीं करते हैं। अब आपने पहला ही वर्ड दिख रहा होगा, ट्रुथ। द ट्रुथ इज़ अ नोबल क्वालिटी नहीं होता, ट्रुथ इज़ अ नोबल क्वालिटी होता है, द नहीं लगता है। लास्ट वाला सेंटेंस देखें, बहुत फेमस है, अभी छोड़ा है कुछ 4-5 साल पहले ही ये एसएससीज ने, है ना, नहीं तो पहले बहुत पूछता था इसके बारे में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द के ऑनेस्टी के पहले भी द लगा देता था। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अब जब जनरल वे में जब हम इनको यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर वे में कर दिया तो कोई भी चीज हो वहां पे आपको द लगाना है, पर्टिकुलर वे में यूज कर दिया तो वहां पे आपने द लगाना है। लेकिन जब जनरल वे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। देख लो यहाँ पे, द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर, मतलब मेरे भाई की ऑनेस्टी की बात की जा रही है, जनरली ऑनेस्टी की बात नहीं की जा रही है ना। तो डिफरेंस हो गया ना इन दोनों के बीच में, आप डिफरेंस करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे ट्रूथ इज अ नोबल क्वालिटी, सच्चाई जो है ना एक बिल्कुल अच्छी मतलब एक क्वालिटी है। अब यहाँ पे देखें, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, अब ट्रूथ से पहले द आया। अब यहाँ पे कहेंगे आप सर इससे पहले द क्यों नहीं है, इससे पहले क्यों नहीं है, तो उसका ये रीजन बता रहे हैं हम आपको। हम तो क्या बता रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं, हम तो उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये गलतियां करते हैं हम जनरली एग्जाम्स में। बिफोर नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन के कॉम्प्लीमेंट से पहले आता है, और कुछ वर्ब्स होती है वहाँ पे आपको देखने को, कुछ वर्ड्स होते हैं एक्चुअली, और उनसे बनने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इस तरीके से वर्ब के रूप में भी आपको वो देखने को मिल सकते हैं। तो उनसे पहले आपको कोई भी द नहीं लगाना है या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। अपॉइंट हो सकता है, मेक हो सकता है, इलेक्ट हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है, और भी कुछ वर्ब्स या वर्ड्स हो सकते हैं। द कमेटी अपॉइंटेड हिम कैप्टन, तो ये नहीं हो सकता। द कमेटी, कमेटी से पहले द आएगा क्योंकि ये डिवाइडेड नहीं है अपने ओपिनियंस में। उसके बाद है बिफोर कलेक्टिव नाउन्स इन जनरल सेंस, जब हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं जनरल सेंस में तो आप उसके पहले क्या नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते। लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स, है ना, लाइफ से पहले आप द नहीं लगाएंगे। सोसाइटी डज नॉट अलाउ दिस, द सोसाइटी आप नहीं करेंगे जब तक कि सोसाइटी जो वर्ड है ना उसको, ये कलेक्टिव नाउन है, ये भी छड़ना आना चाहिए कि ये वर्ड कलेक्टिव नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कॉमन नाउन है। सबसे पहली बात तो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंस ही नहीं हो पाता, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे वो डिफरेंस। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं करते हम लोग, वोटर हो गया, ये सब जो है बता रहे थे। लैंग्वेज के नाम से पहले नहीं हम लोग यूज करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, परिजन, कोर्ट, ये सब ध्यान में रखने हैं। जब इनका यूज इनके प्राइमरी पर्पज के रूप में किया गया हो, जब इनका यूज इनके प्राइमरी पर्पज के रूप में किया गया हो तो हम उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अगर सेकेंडरी पर्पस हो या फिर पर्टिकुलराइज सेंस में यूज किया गया हो तो इनसे पहले आप द यूज करते हैं। जब काउंटेबल नाउन के रूप में इनका यूज किया गया हो तो आप इनसे पहले ए या फिर एन का यूज करते हैं। ये बात आप बड़े अच्छे तरीके से छान लें और इस चीज को बड़ी अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लें कि ये वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें मॉस्क्यू को भी ऐड कर सकते हैं आप, मस्जिद को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि द इज यूज्ड बिफोर सिनेमा, ऑफिस, मूवी, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, है ना, इन सब के पहले द यूज करते हैं बिफोर, क्योंकि ये भी बिल्डिंग्स से रिलेटेड होते हैं एक तरीके से, ओके। और वो सारी भी कहीं ना कोई बिल्डिंग छोटी मोटी जो है होती ही है। हॉबीज, प्रोफेशंस या फिर स्पोर्ट्स के पहले हम यूज नहीं करते हैं किसको, कोई भी आर्टिकल को।
डिजीजेस के नेम होते हैं उनसे पहले द आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ डिजीज के नेम होते हैं जिनसे पहले द यूज करते हैं। द फ्लू, द प्लेक्यू, उसके बाद द रेकिटस, द मम्प्स, द मीजल्स, इनके पहले द यूज करते हैं। ये भी एक्सेप्शनल केस हैं और इनमें भी कई बार दे दिया जाता है एरर। कॉमन एरर में बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं भाई, अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को तो। उसके बाद है बिफोर रेगुलर मील्स। जब हम रेगुलर मील्स की बात करते हैं, हर रोज़ दैनिक तरीके से जिस तरीके से खाना खाने का समय होता है, अगर उसकी बात करते हैं तो हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। अगर किसी ने आपको इनवाइट किया है ना, किसी ने आपको इनवाइट किया है लंच के लिए, डिनर के लिए, तो आप जो है उस समय पर उसके पहले द आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलराइज सेंस में आपने मील का यूज़ किया है या नेम ऑफ मील यूज़ किया है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले आप जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले। बिफोर मोड्स ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल का जो मोड होता है उससे पहले प्रिपरेशन यूज़ करते हैं बाय। वहाँ पे भी आप जो है किसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस के नेम से पहले यूज़ नहीं करेंगे। उससे पहले आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है, क्या होता ही है, क्योंकि हम रिलेशन बताने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। कुछ फ्रेजेस होते हैं, ये आप देख सकते हैं पढ़ के, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी कहीं नहीं जा सकती, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उनको पढ़ के ही देख लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रहेगा। कुछ फ्रेजेस और दे रखे हैं जिसमें आर्टिकल्स लगते हैं, लगते भी नहीं हैं। इनको एक एक को पढ़ेंगे, 5 दे रखे हैं, पाँचों को पढ़ेंगे। इन समर या फिर विंटर कह देते हैं, लेकिन इन द समर सीजन भी होता है, क्योंकि उसके पीछे नाउन आ गया भाई, सीजन, ठीक है। फिर है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे, द एंड ऑफ द डे, ऐसे भी बोलते हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे भी बोल देते हैं। कीप टू द लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से पहले द हो गया। एट डाउन, एट मिड डे, एट नून, एट नाइट, एट डस्क, ये पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट होते हैं। ड्यूरिंग द डे भी बोल देते हैं, इन द आफ्टरनून बोल देते हैं, इन द इवनिंग बोल देते हैं, इन द मॉर्निंग बोल देते हैं, इन द नाइट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वीक बोल देते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट से पहले द लगाते हैं, ठीक है, जब हम नंबर की बात करते हैं। लास्ट वीक बोल देते हैं, लास्ट क्वेश्चन बोल देते हैं। उसके बाद कुछ नाउन्स होते हैं जिनसे पहले हम जो है जनरल सेंस में अगर इनको यूज़ कर रहे हैं तो इनके पहले द नहीं लगाते हैं। पीपल से पहले कई बार आपने द देखा होगा, कई बार नहीं देखा होगा, तो ये वही रीज़न है। बिफोर लिटिल एंड फ्यू आपने देख ही लिया पीछे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो क्या है, व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स, कौन से नाउन्स, कनेक्टेड नाउन्स, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, the article should be used before the first person or noun. However, the article is used before each noun if they refer to different persons or objects. सीधा सीधा आपको बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बताई हुई है। और क्या है, जब भी हम एंड की बात करते हैं उसके दोनों तरफ आपको सिंगुलर नाउन मिलेगा, इसके पहले द मिलेगा, इसके पहले अगर आपको द या पोजेसिव एडजेक्टिव मिलता है, तो ये चीज़ें, ये दोनों नाउन्स जो हैं अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको सब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक है। अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल या कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं मिलेगा, और ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है और वो मिलेगी। अब आप समझ लें इस चीज़ को अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेजिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे। अब यहाँ पे प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, यानी कि वो दो अलग अलग पर्सन हैं। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को इस तरीके से बोल दूँ था, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी इज मतलब ये एक ही बंदा है जो प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेजिडेंट भी है पार्टी का, विजिट कर रहा है हमारे टाउन में आज। समझ गए, ये दोनों चीज़ें भी सेम ही यहाँ पे बताई गई हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है, चैप्टर नंबर
9 जिसका नाम क्या है, आर्टिकल्स है। ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम दहाई में पहुंच जाएंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या होगा, नाउन। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मैंने 50 मिनट बोला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चीज़ अच्छी लगी है, एफर्ट अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लाइक्स होते हैं। शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जानबूझ के सब्सक्राइब कर दीजिए, घर में 2-2 3-3 फ़ोन तो होंगे ही, वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल को, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं आप, उसमें आपका गुस्सा हो सकता है, उसमें आपका सजेशन हो सकता है, आपकी एडवाइस हो सकती है, या जो भी आपका मन करे, प्यारा सा कमेंट भी हो सकता है। किसी बच्चे को तो अच्छा भी लगेगा एफर्ट, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एफर्ट्स करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, बहुत टाइम, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा 10th पार्ट होगा, किसका, नाउन का, एसपी बख्शी बुक से रिलेटेड। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।